अपने शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करना। तो दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा चित्र है, अपने शिव गुरु की चर्चा कर एक दूसरे अनजान व्यक्ति से बात कर बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपका भी गुरु हो सकते हैं। ये आदि गुरु हैं, जगत की गुरु हैं, जन जन की गुरु हैं और गुरुओं की गुरु हैं। तीसरा सूत्र है, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से अपने शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करना है, दिवस काल 108 बार, यानी 24 घंटा में 108 बार करना है दीदी, ये पंचाक्षर मंत्र से। तो दीदी वक्त की अभाव है, 10 मिनट की समय भैया की ओर से हमें आदेशित है, और ये जो हम लोगों को शिव या शिष्य हम लोग है आदेशित कर्म करते हैं दीदी। यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं है जो उपदेश आपको करेंगे, हम लोग आदेशित कर्म पर चलते हैं। जो हम लोगों को साहब दीदी के माध्यम से आदेश मिला है उतना ही करना है दीदी। लेकिन एक बात हम लोग गर्व के साथ कहेंगे कि हम लोग जितने आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये बड़ी गर्व की बात कहिए या भाग्य कहिए, जो हम लोग अपने परम पिता परमेश्वर जिन्होंने इस जगत में भेजे हैं, उन्हीं को हम अपना गुरु बनाने का स्वभाव मिला है दीदी। आप जान सकते हैं दीदी, संबंध जो है सबका अपना अपना होता है दीदी। बाप बेटा का संबंध, बेटा है तो बाप है, बाप है तो बेटा है। तो बाप यदि किसी को बेटा समझकर कहीं भेज देते हैं दीदी, तो वो कुछ ना कुछ आदेशित करके दे भेजते हैं दीदी। तो परमात्मा हम लोगों को जो शिव जो हम लोगों को इस जगत में भेजे हैं दीदी, वह तो कुछ कहकर भेजे होंगे इस जगत में, लेकिन हम आए जगत में और भूल गए। क्यों भूलेंगे दीदी? माँ बाप ने हमको प्रथम रूप से मतलब ज्ञान दे दिए, संबंध ज्ञान, उसमें हम भटक गए। इसके बाद जैसे फिर कुछ संबंध ज्ञान की जानकारी हुई तो हम चले गए शैक्षणिक ज्ञान में, उसमें जो है शैक्षणिक गुरु हमको कहीं भटक कर दूसरी तरफ ले गए। अब जरूरत है अध्यात्म गुरु की, अध्यात्म ज्ञान की जरूरत से हमके तभी न जानेंगे दीदी कि हम कौन है, किस लिए है और क्या करना है। ये ज्ञान कौन देंगे दीदी? ये ज्ञान हमें गुरु देंगे। तो भगवान को हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं तो वरदान दे देता है, जो चीज का जरूरत होता है दीदी अपने जरूरत के अनुसार मांगते हैं वो दे देते हैं। लेकिन ज्ञान की जब जरूरत है तो उसे क्या मानेंगे? उसे तो हमें गुरु के रूप में मानेंगे। तो देखिए हम लोग कितना बड़भागी हैं भैया। हरिंदर हम लोग को कितना सरल तरीका से बता दिए हैं कि भगवान गुरु होते हैं, शिव गुरु होते हैं, और उनके लिए मात्र तीन काम है दीदी। परमात्मा का भी तीन काम है, सृष्टि करना, संहार, पालन करना, संहार करना। और हम लोगों को भी तीन काम मिला है दीदी। दया मांग ले, उनका चर्चा कर ले और नमन कर ले, यही तीन काम है दीदी। अब कहीं भटकिए दीदी, कितनों ताम झाम में चले जाइए दीदी, लेकिन आपको अंत काल में हार पार कर जो है यही तीन काम पर आना है दीदी। आप दया मांगना होगा, उनकी चर्चा करना होगा और नमः शिवाय से नमन करना होगा दीदी। बस हम लोग लकीर से करें दीदी, अपने परमात्मा की एक गुरु रूप में काम कर रहे हैं दीदी, इसमें जरा भी संकोच न करें दीदी। पल प्रतिपल अपने महादेव की काम तत्पर होकर करें दीदी,
और तीनों काम लकीर से करें दीदी। आपको डॉक्टर किसी तीन दवाई दिए हैं तो तीनों दवाई को आपको खाना ही होगा अपने रोगी ठीक करने के लिए दीदी। इसलिए 3 काम है दीदी, ये तीनों काम साथ ही साथ करना ही होगा दीदी। ठीक है दीदी, समय का अभाव है और सब गुरु भाई गुरु बहन को मौका मिलना चाहिए कुछ बोलने के लिए। अपने वाणी को इसी क्षण अपने शिव गुरु की चरणों में रखकर विराम लेता हूं। पुनः एक बार सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अभी हम लोग सुना गुरु भाई राज हेलो। देखिए आप लोग शांति बनाकर बैठिए, निवेदन है हल्ला नहीं करेंगे। आइए हम लोग पुनः फिर से चलते हैं गुरु चर्चा की ही दौर में। और हमारे बीच गुरु बहन है स्वीटी दीदी, गुरु बहन है स्वीटी दीदी जो पटना डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से चल के आई है। और मैं बताऊं कि ये हमारे और आपके बीच में हमारे और आपके बच्चे की तरह है। और मैं जो आज इस मंच से बैठकर अपने गुरु की बात कर रहा हूं ना, पहली बार इन्होंने ही मुझको 3 सूत्र समझाया था जब ये 7 साल की थी। और तब मुझको 3 सूत्र समझाई थी कि अंकल आपको 3 सूत्र ऐसे करना है। और आज महागुरु महादेव की दया इनके जीवन में हुआ। साहब कहते हैं ना कि शिव के शिष्य होके लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ स्वतः पूर्ण होता है। तो आज पारलौकिक जिंदगी भी इनका सुंदर है कि इनके जीवन में शिव गुरु हैं, और लौकिक जिंदगी भी इनका खूबसूरत है। आज पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करती हैं। ये मैं बताऊं कि ये महिला रग्बी फुटबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर भी है। आज पूरी दुनिया में शिव शिष्टता का परचम लहरा रही हैं। आप भी अपने बच्चों को शिव शिष्य बनने का अवसर दें ताकि उनके भी जीवन में गुरु शिव हो और उनके भी बिगड़े भाग को गुरु संवार दे। आइए हम लोग सुनते हैं गुरुवन स्वीटी दीदी को। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। देखिए दीदी, आज
दीदी माँ का पुण्यतिथि है और हम लोग आज पुण्यतिथि पे एकत्रित हुए हैं उस महादेव की बात करने, जिस महादेव को सब जानते हैं। हम आपके सभी के घर में वो पूजे जाते हैं। इतने भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद भी हम आप यहाँ आए हैं कुछ पाने के लिए, उस महादेव की बात करने के लिए, साहब दीदी की बात करने के लिए। साहब दीदी ने हम आपको क्या बताया है वो एक दूसरे को बताने के लिए। इतना भीषण गर्मी में हम आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम आप एसी कूलर के नीचे रह सकते थे। इतने गर्मी में इतना नीचे से इतना ऊपर पहाड़ पे आने का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन हमारे महादेव का प्रेम ऐसा है, साहब दीदी का प्रेम ऐसा है कि उन्होंने हम आपको सबको यहाँ पे खींच के लेके आए हैं। तो हम आप इतना मेहनत करके इतना ऊपर तक आए हैं, तो प्लीज़ आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ बातें सुने। जो भी गुरु भाई बहन बोल रहे हैं थोड़ा सा समय दें और सुने। पीछे में बहुत ज़्यादा आप लोग बातें कर रहे हैं, तो मेहनत करके आए तो यहाँ से कुछ लेके जाए। देखिए दीदी, साहब ने हम आपको 3 सूत्र दिए हैं, उस 3 सूत्र का हम आपको पालन करना है। उनका संकल्प है कि हर व्यक्ति शिव का शिष्य बने। हम आप तो शिव का शिष्य बन गए हैं, लेकिन लोगों को शिव शिष्य बनाना है।